जस्ट केम आउट ऑफ द शावर। मेरे बाल देखो, सिर्फ नहा के आई हूँ मैं। इतने में आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स देखे, एपिसोड आ गया, एपिसोड आ गया। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। पहले एपिसोड देखा जाएगा, उसके बाद खाना। पहले सहर होने को है, उसके बाद बाकी सारे काम। मतलब हम ऑडियंस की भी हिम्मत है भाई, लिटरली हिम्मत है हम ऑडियंस की भी। मतलब पता है कि एपिसोड एक दिन डिले होगा, जिस दिन सबसे क्रेजी एपिसोड आएगा उस दिन डिले होगा, फिर भी बार बार जियो हॉटस्टार खोल के देख रहे हो। मतलब इतना जिगरा चाहिए। ऐसे हल्की फुल्की ऑडियंस थोड़ी है, सैर होने को है कि ऑडियंस है भाई। और इस बार टीआरपी अच्छी आई है ये। मतलब प्लीज टीवी पे भी देखो, जिसके पास टीवी है। अगर नहीं देखना चला के छोड़ दो, कुछ नहीं जाता। प्लीज वॉच इट ऑन टीवी एज वेल। एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड शुरू करते हैं, क्योंकि आज का एपिसोड में बहुत गंदा पिटने वाला है परवेज अंकल। मजे आएंगे भाई, कितना मजेदार सीन है। उसको याद है जैसे कौसर आंटी बता रही थी कि हमारी पहली रात को उंगली तोड़ दी, माहिद को याद है मोहित ने करके गेट बंद। इसकी चीखें ऐसे मेरे दिल को सुकून पहुंचा रही है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, इट्स मेकिंग मी सो हैप्पी। मैं वायलेंस के तो इतने ज्यादा प्यार में कभी थी नहीं, बट गंदे लोगों की जब पिटाई होती है ना, बस मेरे अंदर से आवाज निकलती है, यस यस यस, मारो मारो, पीटो पीटो। सबसे ज्यादा मजे तो मुझे ये शफिया बेगम के आ रहे भाई। बाहर आई पर कल वाले उससे डरी हुई, अभी तक पास भी नहीं आ रही, बोल भी नहीं रही। मुझे शहर का भाई अच्छा लगता है, ही इज ए नाइस गाय। मतलब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। ये ज्यादा ऐसे बोलता भी नहीं, इनकी हेल्प भी करता। बस आज जो कौसर आंटी को जस्टिस मिलेगी ना, उफ उफ उफ। मतलब हम औरत के दुश्मन नहीं है। वी आर ऑल इन फॉर लेडीज का सपोर्ट। अगर औरत के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वी आर ऑल इन फॉर दैट। वी आर ह्यूमैनिटी सपोर्टर्स। हम ऐसी प्रॉपर यूं बायसनेस नहीं करते। वी आर ह्यूमैनिटी सपोर्टर्स गाइज। असद तो तगड़ा निकला। असद को माहिद भाईजान की तो असद सारी बात मानता है। अगर माहिद भाईजान मुझे कुछ कहते, तुम्हारा होगा भाईजान, अगर माहिद मुझे कुछ कहता तो मैं भी माहिद की सारी बातें मानती। असद क्या चीज है, मतलब कोई भी मानेगा माहिद की बात, कोई क्यों नहीं मानेगा माहिद की बात। इंस्पेक्टर साहब, हम सहर माहिद नियाजी बोल रहे हैं। पीक डिटेलिंग, आई एम लविंग दिस। पीक डिटेलिंग बाय व्हाटसोएवर, मतलब हूसोएवर। मजे आ गए। बस ये छोटी छोटी चीजें तो हम ऑडियंस को खुश कर देती हैं। सहर माहिद नियाजी, बस अभी तक बीवी है। कोई ये नहीं बोलना तलाक हो गया, कोई तलाक नहीं हुआ। इट्स सहर माहिद नियाजी। बब्बन मियाँ, दुकान आपके लिए नहीं, दुकान ऑडियंस के लिए खुलाई जा रही है। जो ऑडियंस को सुकून मिलेगा ना, उसके लिए दुकान खुलवाई जा रही है, आपके लिए नहीं। आप टेंशन नहीं लो, आप चुपचाप से दुकान खोलो। ऑडियंस इंतजार कर रही है, सीटियां मारनी है, तालियां बजानी है। व्हाट इज दिस? प्लीज अंकल जी जाके दुकान खोलो। और माहिद कितना तकड़ा, जिन जिन तरीकों से कौसर आंटी को परेशान किया गया था, उनकी उंगली तोड़ी थी, इसका हाथ तोड़ दिया। उनको बिना वो मुंह पे कुछ कवर किए हुए मिर्ची कुटवाई थी, मिर्ची के अंदर मुंह सान दिया। मतलब जितने तरीके से कौसर आंटी को परेशान किया है ना, उतने तरीके से परवेज पिटेगा। कौसर आंटी पहले ही बोल देती ना, सहर ने तो पहले भी बोला था, माहिद की मदद ले ली थी, नहीं लेनी। पर ठीक है, आपका कंसर्न भी समझते हैं, मतलब वी गेट इट। जब किसी इंसान के ऊपर टॉर्चर हो रहा होता है तो जो देख रहा होता है, इट्स वेरी इजी फॉर देम ज्ञान देना कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। हमें वो सिचुएशन दिख रही होती है, बट जो इंसान उस सिचुएशन के अंदर होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना। अगर हमारी लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू एक्ट अपॉन दैट। एंड इट्स अ फैक्ट। मतलब किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, बट जनरली ये फैक्ट है। प्यार से सहर और माहिद एक दूसरे को देख रहे हो, और जो परवेज की पिटाई हो रही है, मेरे दिल पे, जख्मों पे ऐसे मरहम लगाया जा रहा है। मेरे दिल पे कोई जख्म नहीं है, बट इमेजनरी जख्म है जिनके ऊपर ऐसे मरहम लग रहा है, और मुझे मजे आ रहे हैं। कितना गंदा पलटू आदमी है परवेज। आपके साथ रिश्ता जोड़ के दिस हो गया, दैट हो गया। अरे 2 थप्पड़ क्या खाए, 2 थप्पड़ के अंदर हमसे गलती हो गई। हमारी बेटी, तुमने बाप वाला कोई भी किया, कोई काम तुमने निभाया है बाप वाला कुछ भी। और शहर का मेकअप यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीडाइज हो चुका है। इट्स नॉट पीक डिटेलिंग, मेकअप खराब हो गया। प्लीज डायरेक्टर साहब थोड़ा टचअप, प्लीज थोड़ा ध्यान दो। उफ माहिद गैंगस्टर नियाजी, भाई साहब आज तो मजे आ गए। आज के एपिसोड के तो मुझसे ले लो, तुम जितने पैसे पूसे लेने हैं तुमसे ले लो, तुम लोग ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो माहिद ने लात मारी है ना, अब देखियो जो गंदी सी लात मजे आ गए। इट्स माहिद गैंगस्टर नियाजी। अब से माहिद का नया नाम है, माहिद गैंगस्टर नियाजी। शहर देख के मेरा दिमाग भी कुछ ज्यादा ही तेज चलने लग गया है। रोज मैं माहिद का कोई नया नाम निकाल देती हूँ, पर माहिद है इतना वर्सटाइल यार। अ गाय लाइक माहिद, मतलब कौसर आंटी के साथ जितने तरीके से
उनके ऊपर जुल्म हुआ है, माहिद सबका एक एक करके बदला ले रहा है और सबके आगे। अरे यार माहिद यार तुम क्या हो। एंड आई एम लविंग असद कि बीच में नहीं आ रहा है, बढ़िया है। शफिया बेगम तो डरी हुई है, चलो उनकी तो फटी पड़ी है कि एक किया था ना, उसके बाद वो तो कुछ नहीं बोली, पर आए मतलब मजे आ गए यार, क्या बढ़िया पिट रहा है, सुकून, ऐसे जहनी सुकून मिल गया आज मुझे। अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बीवी कौसर। अरे ढोंगी ढोंगी कितना बुरा आदमी है। अब तुम दोनों को बड़ी कौसर याद आ रही है। कौसर बाजी प्लीज बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। उन्हें कुछ हो, जब कौसर बाजी को पीट रहा था जब तो तूने कभी ना बोली और करो उसको बड़े सलगाए जा रही थी तू। अब तेरे को बड़ा दुख महसूस हो रहा है। औरत हो गई, औरत का दुख तो कभी महसूस नहीं हुआ। सही हो मौत, मोर लात दे घूसा, ताकि सबको अक्ल मिले कि बदतमीजी नहीं करनी है ऐसे। मतलब अपने घर वालों को कौन मारता है यार, मतलब मारना तो बाहर वालों को भी नहीं चाहिए, मतलब जब तक कोई बदतमीजी ना करे, एक्सट्रीम बेशर्मी ना उस पे ना उतर आए। बट अपने घर के लोगों को जो आपकी प्रोटेक्शन में है, इससे तो नीच कोई इंसान हो ही नहीं सकता सच में। यार तुम तो ऐसा लग रहा है शहर के साथ साथ कौसर को भी इम्प्रेस कर लिया फुल्ली। जितने भी आपको जख्म दिए हम नहीं थे आपके साथ, पर हम खड़े हैं। ये लोग जो कौसर आंटी से पिटवाएगा ना, मतलब माहिद की पिटाई में तो मजे आए ही आए। जो कौसर आंटी पर्सनली पीटेगी, इसका कीमा बनाएगी ना, उसमें ज्यादा मजे आएंगे। मतलब पीटो, काश मेरा भी ऐसे, मेरे हाथ में भी एक लकड़ी होती, मैं भी वहां हो पाती, मैं भी पीटती। सच में इतने गंदे आदमी को तो पीटना ही चाहिए। कितना ही फनी होगा भाई, फन अपनी जगह, इतना भी ऐसे इंसानियत अंदर से मारनी नहीं है कि आप किसी इंसान पे इतना ज्यादा जुल्म होता जाए और आप उसको उसके सिर्फ फनी होने की वजह से सपोर्ट किए जाओ। सॉरी, नॉट लाइक दैट। शर्म आदमी, शर्म नहीं आई? अपने शौहर पे हाथ उठाओगे क्या? जहन्नुम में भी जगह नहीं मिले। तुमने उसका जीवन जहन्नुम से बदतर कर रखा है, तुम उस पे हाथ उठा रहे थे। तुमने तो अपनी जैसे सीट रिजर्व करा रखी हो ना जन्नत के अंदर की, तुम उसको पीटोगे तुम्हें मिल जाएगी। क्या मेंटालिटी के लोग हैं ऐसे शटी लोग। मतलब आई होप ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करता हो, बट इससे भी बुरे गंदे लोग एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में। हम आए दिन ऐसी न्यूज सब कुछ पढ़ते हैं, तो हैं लोग ऐसे हैं। ये तो शो में देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपने लॉ प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी थी। आप ही लोगों में से किसी ने कमेंट किया था। मैंने इसीलिए लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी थी क्योंकि आई हैव टू डील विद सच पीपल। और भाई मेरा इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि ऐसे क्योंकि आपको एक लॉ ऐसे फॉलो करना पड़ता है। मैं यूँ रैप्टे रूपटे पे बजाने आ गई, ऐसे कोई और आदमी मेरे चाटा वाटा मार दिया, मेरी बस की बात नहीं है। बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है भाई दुनिया में। और शहर के फेस पे ऐसे कितना प्राउड है, कौसर आंटी मारा क्यों, जब उस बेचारी को पिट रही थी जब नहीं, कितनी खुश हो रही है। शहर के चेहरे पे जो एक अलग सी चमक नहीं है, यूं कर रही होगी अंदर, ये मारो पति करके कितनी खुश हो रही होगी शहर। कौसर आंटी पीटो इस हरामजादे को, तो पीटो जितना पीट सकती हो, मतलब मारो, सच में मारो। जिन औरतों को मौका मिलता है ना, उनके साथ हमेशा लाइफ टाइम बुरा हुआ है कुछ। अगर आपको मौका मिले ना, प्लीज मौका हाथ से जाने मत देना। ये इसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है। जमाना क्या करे, जमाने ने कहा जब कोई तुम्हें पीट रहा था, जमाना बोला कुछ नहीं बोलता। अगर तुम्हें मौका मिले ना, सूत देना भाई, क्योंकि कोई तुम्हारा नहीं सोचता, तुम भी किसी का मत सोचो। भाई कौसर आंटी जिस इंटेंसिटी के साथ मार रही है ना, मेरे को ऐसे आंखों में, मतलब कौसर आंटी के लिए बुरा लग रहा है कि हाउ मच शी हैज सफर्ड। और इन लोगों ने जो दिखाया ना तमीज से पिटते हुए, जो शो वालों ने, मेकर्स ने, थैंक यू सो मच। ये मच नीडेड था। कौसर आंटी जेन्युइनली, अगर ये कोई और सीन होता जो इतना लंबा चल रहा होता, मैं जेन्युइनली इरिटेट हो जाती सच में। पर इस सीन में तो मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। मतलब खून क्यों नहीं आया? हल्के हाथों से पिटाई करिएगा आपने, खून आ जाना चाहिए था, यूं हड्डियां ऐसे नील हो जानी चाहिए थी। ऑफ, मतलब दिल को सुकून आ जाना चाहिए था। बट आई एम हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। कहा था ना, आई लव असद, एंड आई लव असद फॉर अ रीजन। रुक जा, अपनी माँ का हाथ चटका के जो कौसर के पास गया है ना, अपने बाप को ना देखते हुए, दैट्स द स्पिरिट। अगर हम लोग ऐसे भी हो जाए ना, मतलब इतनी भी इंसानियत आ जाए ना कि इंसानियत की तरफ हम लोगों का जो झुकाव है वो ज्यादा हो, ये कि किसके पास पावर ज्यादा है, कौन आपका अपना। भाई अगर सही को सही, गलत को गलत बोलने लग जाएंगे ना, आपके आसपास की दुनिया तो सही हो सकती है, आपके आसपास का रहन सहन तो ठीक हो सकता है। दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, सब लोग बदलेंगे जब भी होगा। पर एक के बदलने से क्या होता है, एक के बदलने से आसपास ठीक होता है, आपके आसपास का माहौल ठीक होता है। तो एक भी अगर कोशिश करे ना, इट्स वेरी नाइस। शेट भाई साहब, हाय गजब ने तो कैमरा छुपा रखा था। मतलब सारी चीजों का सबूत मतलब रिकॉर्डेड है, और ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। शेट, और चच्चा हुजूर मतलब ये भी इंक्लूडेड थे। व्हाट इज दिस यार, मतलब इनके निकाह का जो था वो सब, भाई मैं सर पकड़ लूंगी, मैं रो दूंगी।
अगर दद्दा हुजूर इसका हिस्सा है ना, मैं जेन्युइनली इस इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा। इतना ऐसे सफेद पोश कपड़े वाले इंसान, भाई साहब कैसे निकल सकते इतने गंदे। भाई साहब हुस्ना फुप्पी तो बचपन से ही तेज दिमाग चला रही है। ये कैमरा है आपने दुबई से मंगाया है भाई साहब, बढ़िया है ये कैमरा। अगर माहिर मियाँ के हाथ लग जाए तो मजे ही आ जाएंगे। चलो शुक्र है गजाला आंटी ने मना कर दिया था कि हमें ये निकाह हरगिज कबूल नहीं है। वाह ये चीज़ तो अच्छी है। बस अब ये माहिर को पता चल जाएगी ज़बरदस्ती इनके साथ निकाह करने की कोशिश करी जा रही थी। भाई आई एम जनरली हैप्पी कि जो दद्दा हुजूर हैं ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, मतलब ही इज़ एक्चुअली नॉट पार्ट, क्योंकि उन्होंने बोला हमें आप वसीम को कि हमने आपको पहले भी मना किया था, ये ऑल ऑफ दैट, तो ये चीज़ अच्छी है। बट दद्दा हुजूर मुझे आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है। जब आप बोल ही रहे हो कि वो अपने पति के दुख को नहीं भूली एंड एवरीथिंग, तो वाई वुड यू फीड माहिद कि वो किसी और आदमी के चक्कर में थी और उसके लिए भाग गई। आपने ये चीज़ें माहिद के दिमाग में फीड करी ही कैसे, किसी और की बातों में आके भी कैसे। और जो पुप्पी को बोला है गजब की दुकान, हाय अब्बू जान वाह। पर भाई पुप्पी औरत है ना, औरत वेरी डिबेटेबल पुप्पी जान, वेरी डिबेटेबल। भाई यार वसीम अंकल ने ही गजाला आंटी को मारा है और इसका सारा का सारा सबूत है हाय गजब के पास। भाई पर ये कैसी लेडीज है, इसने मतलब वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे मरते हुए बचाया नहीं। लोग कितने बुरे हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस पे, कितनी बुरी है। यहाँ पे खड़ी होकर रिकॉर्ड कर रही है और उसने बोला भी कि मुझे जाने दो, मतलब वो जेन्युइनली नहीं चाहती थी कि वो मरे या कुछ भी, जानबूझ के बेचारी को मार दिया। सबूत नहीं, आप भी बॉम्ब है बॉम्ब, सच बता रही हूँ। आप जितना तेज दिमाग किसी का चल नहीं पा रहा है। भाई शफिया बेगम तो एक्चुअल बीवी निकली भाई, अपने पति को ले उड़ी बेटी, बहुत तेज निकली। साथ साथ में इसको भी, इसका भी इलाज होना चाहिए प्लीज यार, प्लीज माहिद। एटलीस्ट यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ जब आप हमारे बच्चे बोलती हो। प्लीज इतनी शर्म कर लो, हमारे बच्चे बोलना छोड़ दो, बाकी करी जाओ, अपने षड्यंत्र करे जाओ, बट प्लीज स्टॉप सेइंग हमारे बच्चे, उसका ही लिहाज कर लो। लो भाई हो गया तुम्हारा प्रेगनेंसी वाला ट्रैक खत्म हो गया, सुन लिया, बीमार पड़ी है, प्रेगनेंसी जैसा कुछ भी नहीं है। और जो माहिद ने ऐसे एकदम तमीज से बोला ना बीमार पड़ी तो उसे डॉक्टर की जरूरत है, हमारी नहीं। माहिद यार दिल खुश कर दिया माहिद, मतलब दिल खुश कर दिया। सर में चोट है पर दिल खुश हो गया सच्ची में। हाय गजब माहिद, तुमने तो हाय गजब के ही तोते उड़ा दिए। शहर को देखते ही तो वो फुप्पी जान की जो ऐसी जान है वो ऐसे तड़प उठती है, क्योंकि इन्हें पता है ना इकलौती शहर ही ऐसी है जो इनका गेम बजा सकती है। शहर के आगे इनकी चालाकियां धरी की धरी रह जाती है। खुद भी तो कहती है पिलौटी तेज। फुप्पी जान डर तो गई, डर अच्छा लगा फुप्पी जान। ये दोनों इस घर में क्या कर रही हैं? अब से ज्यादा शहर का हक है इस घर पर। आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। बस यही तो चाहिए था माँ, तुमसे यही तो चाहिए था, एक्सेप्टेंस कि शहर आपकी कुछ लगती है, आप शहर को मरते दम तक बोल के प्रोटेक्ट करेंगे। पहले भी आप प्रोटेक्ट कर रहे थे बट यू आर नॉट फुटोइंग एनीथिंग फ्रॉम योर थोबड़ा, बट नाउ यू आर फुटोइंग ऐसे प्यारी प्यारी बातें फ्रॉम योर थोबड़ा। वी आर लविंग इट, इट्स अमेजिंग। जान शर्म तो आपको आनी चाहिए, लिटरली शर्म तो आपको आनी चाहिए। वो तो अपने ससुराल आई है, वो तो एकदम सही जगह आई है। आप अपने पीहर किस रीजन की वजह से अपना बेटा बुट्टा उठा के आ गई। पति भी तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। तुम्हारी वजह से ये ननद समाज बदनाम है, तुम्हारी वजह से ये बुआ समाज बदनाम है, सच बता रही हूँ। जस्ट लाइक लेडीज लाइक यू भाई, तुम बेशर्मों की वजह से बेचारी बुआ खामखा बदनाम हो जा रही है। मैं कल को किसी की बुआ बनूंगी, कितनी बढ़िया बुआ बनूंगी, मैं कल को किसी की ननद बनूंगी, इतनी क्रेजी ननद बनूंगी। पर तुम जैसी चुड़ैल लेडीज की वजह से पूरी बुआ समाज ननद समाज की बेइज्जती हो रखी है। जब तक हमें यहाँ प्लीज माहिद बोल दो, प्लीज माहिद बोल दो कि तुम निकलो, तुम खुद जा रही हो या पप्पी जान ट्रेन स्टेशन तक छोड़ गया हूँ। प्लीज माहिद एक बार कह दो, मजे आ जाएंगे। अगर तुमने ये बोल दिया ना मैं एक्सट्रीम हैप्पी हो जाऊंगी। सच में आज का एपिसोड बहुत क्रेजी, बट मैं और ज्यादा खुश हो जाऊंगी अगर तुमने बोल दिया अच्छा तो पप्पी जान आप फ्लाइट से जाएंगी ट्रेन से, आपकी बस की टिकट करवाऊं। प्लीज कह दो ना। माहिद ये क्या था, अब बोल रही है अगर हमारा इसके फैसले हम खुद लेते। अब वो दूसरी बात बोलनी थी ना, मैंने बताई थी। नहीं सुनते ना तुम मेरी बात, नहीं सुनते, लड़कों को कोई बात समझ नहीं आती। बोल रही थी ना कल कि भाई नहीं है सुल्ताना अच्छी मदर, वो सब जताना चाहती है कि मैं एक अच्छी मदर हूँ, वो सब दिखाना चाहती है कि मैं एक अच्छी मदर हूँ। जिन्होंने ये कमेंट किया था आई थिंक उनको मेरी बात समझ भी आ गई थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को ऐसे ही तवज्जो दी और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। भाई अमाल तो खतरनाक है भाई, खतरनाक। बच्चे खुद की नस काटने के लिए अपने यहाँ पे रखते भाई। अमाल कह रही बताइए भाई क्रेजी।
ऐसे बच्चों को बचपन में रैप्ट पढ़ने चाहिए, वरना सर पे चढ़ जाते हैं। अमाल बहुत बिगड़ैल है भाई, जेनुअनली कुछ ही कहो, मुझे अमाल के लिए बुरा लगता है। सुल्ताना आंटी अजीब है, बट डॉक्टर फरीद तो इतने अच्छे हैं, इसकी मतलब जो परवरिश है वो तो अच्छे से हुई है, सारी चीजें। ये इतनी बदतमीज कैसे भाई, फुल बदतमीजी करती है, बहुत बेशरम है, सही में इसको रैप्ट पढ़ने चाहिए, कान ठीक। जेंटल पेरेंटिंग इज अ स्कैम, आई एम टेलिंग यू। यार मुझे इतना अच्छा लगा छोटे बच्चों के साथ साथ मतलब बड़े लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं। जैसे कि एक मैम है सीमा करके, वो गुड़गांव से है, उन्होंने कमेंट किया था कि शी वॉचेस माय वीडियो। थैंक यू सो मच मैम मेरे वीडियोस देखने के लिए। आपने कहा था कि मैं आपका मेंशन करूँ, डेफिनेटली मैं याद भी रखती हूँ ऐसे लोगों को जो ऐसे कमेंट करके अपना नाम बता देते। इट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। डैड प्लीज उठिए डैड, बाय मिस्टेक हो गया, हम नहीं चाहते थे आपको लगे डैड, हम चाहते थे कि अम्मा को लगे डैड। डैड आपको गलती से लग के आपको तो हम प्यार करते हैं डैड, हम चाहते थे सुल्ताना मम्मी की नाक कट जाए। आई एम लविंग इट। आपके ये आंसू अब हम पर काम नहीं करते। वो इट्स अ विक्ट्री ब्रो, इट्स अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर अस फैंस इट्स अ विक्ट्री। मतलब यार मजे आ गए। माहिर प्लीज मैनिपुलेट मत हो जाना इस चुड़ैल औरत से, प्लीज माहिर प्लीज इससे मैनिपुलेट मत हो जाना। कि तलाक दे दिया, तुम बोलो अब नहीं दे रहा तलाक, रहेगी ये इसी घर में रहेगी, मुझसे अलग रहेगी, सारी चीजें सब है, बट ठीक है माहिर प्लीज से इट। जिस लड़की से वादा की तुम्हें बड़ी उस लड़की की फिक्र हो रही है, उसको पता नहीं क्या कुछ खिलाते घूम रही हो, उसको उल्टी है, उसके साथ कुछ कुछ हो, शर्म आती है पुप्पी जान तुम्हें? कितनी कमीनी औरत है, कितनी कमीनी औरत है। वैसे कुछ दिन में उम्र तो बढ़ गई, माना 18 नहीं हुई पर उम्र थोड़ी तो बढ़ी है पुप्पी जान। सही है माहिद, आपकी रीजनिंग कुछ भी होगी, आप कौसर खाला को लाए, उनकी बेटी को लाए, अपनी बीवी को नहीं, किसी को भी लाए हो, बट वी आर लविंग इट कि आप लेके आए हो। और सैर चुप रहना, अब हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था तुम्हें? आना चाहिए था। अब तुम्हारा दोस्त भी है ना माहिद, सो प्लीज शट अप एंड जस्ट स्टे हियर। और छाती पे मूंग दलो नाजमा के भी और इसके भी। नाजमा तो फिर भी थोड़ी भोली है, उसको टैकल करना इज वेरी इजी, नॉट दिस चुड़ैल लेडीज, इसको टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सही है माहिद की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम अपने उसूलों के आगे सर उठा के जीते हैं। ऐसा होने चाहिए, इंसान के प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि बस वो आईने में अपने आप को देखे तो अपनी नजरों में ना गिरे, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो कुछ भी कर लो गिरे ही रहोगे, कभी किसी के में कभी किसी के में, तो अपनी नजरों में कभी नहीं गिरना तुम्हें। ब्रो माहिद, मेरा ब्रो नहीं, आप सब लोगों का ब्रो माहिद। रोकने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, अलग अलग तरीकों से जो आप ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, इट्स जेन्युइनली वेरी क्यूट, इट्स गिविंग मी एज अ प्रॉपर ऐसे क्यूटी वाइब्स। वाओ, बाकी सब ठीक है, पर ये पुलिस वाली और परवेज वाली बात इन घर वालों को बतानी नहीं चाहिए थी कि क्यों आई है क्या आई है। ये लोग फिर उस परवेज चुड़ैल आदमी को भी खुद में मिक्स कर लेंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। कल किसी ने कमेंट भी किया था कि परवेज और वसीम हाथ मिला लेंगे। अरे भाई एक कम था क्या कि 2 चुड़ैल आदमी एक साथ आ जाएंगे? एक दूसरे के लिए मर लोगे, मार लोगे, सब कर लोगे, पर एक दूसरे को छूते ही तुम्हें करंट आ जाएगा। अरे भाई क्या, व्हाट इज दिस नॉटिंग ब्रो, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। तुम भी वो फुप्पी रही नहीं हो जो तुम दिखाती हो ये सारी चीजें। तुम्हें माहिद का बदलना बड़ा चुभ रहा है, और जो तुम गधी बन के घूम रही हो सुअर सी, तुम्हें रट्ट देने का मन करता है मेरा। सबसे बड़ी चुड़ैल तुम ही हो, तुम बिगेस्ट चुड़ैल हो। भाई ये कलर्स वाले क्या चाहते हैं, मतलब व्हाट डू दे वांट? इतना अच्छा प्रोमो फ्राइडे को, मतलब हमारा सैटरडे संडे सुकून में गुजरेगा। कैसी ये लोग कैसे चाह सकते हैं ऐसा हमारे लिए अच्छा, हर फ्राइडे को जो हमें हार्ट अटैक देते हैं। नहीं, इस बार नहीं दिया, मुझे भरोसा सा नहीं हो रहा, मुझे यकीन सा नहीं हो रहा, इतने क्यूट मोमेंट्स का प्रोमो दे दिया। हम कैसे जिएंगे अब कैसे मंडे का इंतजार होगा? अरे भाई अब वो जितने भी हेटर्स है वो थ्योरीज कैसे बना पाएंगे अलग अलग, वो कैसे शहर होने को डिफेम कर पाएंगे? शिट यार कलर्स वालों, ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें। क्या क्रेजी एपिसोड था, कमेंट्स में बताना एपिसोड कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन, प्लीज डू दैट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो यू गाइज आर लिटरली द क्यूटेस्ट, आई लव यू। कल एक शॉर्ट्स डाली थी जिसके अंदर मैंने अपने दूसरे चैनल को टैग किया, एमिली इन पेरिस करके, उससे टाइटल से एक शॉर्ट्स होगी। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू दैट। थैंक यू सो मच, बाय।